तो दोस्तों बीएससी क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 746 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 371 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 773 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रहा है। वो बोल सकते हैं 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने यहाँ पे शो कितना किया है, 773 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है। जबकि जो मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर वो था लगभग आप बोल सकते हैं 760 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 386 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 212 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 368 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के बहुत कम देखने को मिले इस क्वार्टर में। क्वार्टरली बेस पे 4% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन खर्चे देखते हैं तो कंपनी के खर्चे पिछले क्वार्टर से कम होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है, कंपनी के खर्चे कम देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 345 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखें तो 106 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 218 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, लगभग 40% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे का कुछ रीजन भी है। रीजन में अगर आप देखते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी को कुछ सेटलमेंट के रूप में यहाँ पे देखें कोर सेटलमेंट गारंटी फंड के रूप में कंपनी को 199 करोड़ का नुकसान हुआ है। जी हाँ, इस क्वार्टर में 199 करोड़ का नुकसान हुआ है। जबकि पिछले साल भी कंपनी को नुकसान हुए थे 91 करोड़ के आसपास, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 19 लाख का नुकसान हुआ था। तो इस क्वार्टर में देखें तो बहुत ज़्यादा कंपनी को नुकसान होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आपको बहुत लार्ज अमाउंट में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 287 करोड़ के कंपनी का नेट प्रॉफिट 218 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। जबकि जो मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर वो था 350 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो नेट प्रॉफिट तो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट को पता था कि नहीं कंपनी के सेटलमेंट गारंटी फंड के बारे में, ये मुझे नहीं पता। तो ये देखना पड़ेगा कल मार्केट कैसा इस पर रिएक्ट करता है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 25 रुपये के आसपास, पिछले साल 8 रुपये के आसपास, जबकि अभी देखें तो लगभग 16 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर क्या बोले इसमें हम, रेवेन्यू इनलाइन आपको देखने को मिले। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखते हैं ना आप, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लगभग आप बोल सकते हैं 6% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को। तो आपको एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, मैं नहीं बताऊंगा क्या आपको करना है नहीं करना, मैं बस एक ही चीज़ आपको समझा सकता हूँ। क्वार्टरली बेस पे आप देखिए आप कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे देखने मिले, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे देखें तो आई थिंक 22 से 23% शेयर अभी भागा हुआ देखने को मिला पिछले 3 महीने में। अब पिछले 3 महीने का अगर परफॉर्मेंस को आप देखते हैं तो रेवेन्यू के अंदर 4% की तेज़ी है, प्रॉफिट के अंदर 6% की तेज़ी है। तो इस नंबर पे आप, मुझे नहीं लगता कि आप इसके ऊपर शेयर को जाना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है शेयर, 100 के आसपास के पी पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ पे एक हो गया, अब जितना शेयर को जाना था वो शेयर आप जा चुका है, इसके ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा, 6,000 के लेवल के ऊपर जाना। तो मेरे हिसाब से अगर प्रॉफिट बुक होते रहता है तो थोड़ा बहुत कहते रहिए, क्यों ज़्यादा रिस्क लेना है। ट्रेंड के अंदर देखें अच्छे नंबर के बावजूद शेयर के अंदर गिरावट आ गई। तो बाकी आपका डिसीजन, आप देखिए कंपनी के नंबर देखें तो एवरेज टाइप के नंबर है, बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने मिलता है। आजकल बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।